आज की कथा सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि वह सत्य है जो आपको शिव से नहीं, आपके भीतर के शिव से मिलाएगा। बहुत समय पहले देवताओं और असुरों के बीच भीषण युद्ध छिड़ा हुआ था। देवताओं की शक्ति छिन्न हो रही थी। तभी सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं के साथ कैलाश पहुँचे, जहाँ महादेव ध्यान में लीन थे। देवताओं ने प्रार्थना की, लेकिन शिव समाधि से नहीं जागे। तब माता पार्वती आगे बढ़ीं। उन्होंने शिव के हृदय को स्पर्श किया और उसी क्षण महादेव ने अपनी आंखें खोलीं। उन्होंने कहा, इस संकट का समाधान युद्ध नहीं, समुद्र मंथन है। देव और असुर मिलकर समुद्र मंथन करने लगे। रत्न निकले, लक्ष्मी निकली, लेकिन फिर निकला हलाहल विष। इतना भयानक विष कि उसकी एक बूंद से सृष्टि नष्ट हो सकती थी। देवता भयभीत होकर शिव की शरण में पहुंचे और तब महादेव ने वह किया जो कोई देव नहीं कर सका। उन्होंने विष को अपने हाथों में उठाया और पी लिया। माता पार्वती ने तुरंत वह विष उनके कंठ में रोक दिया। उनका कंठ नीला पड़ गया। उसी दिन से वह कहलाए नीलकंठ। कहते हैं वह रात महाशिवरात्रि की रात थी। वह रात जब शिव ने संसार के लिए अपना दर्द स्वीकार किया। अब सुनिए एक ऐसी घटना जो बताती है कि शिव की कृपा सिर्फ देवताओं पर नहीं, मनुष्यों पर भी होती है। प्राचीन काल में वाराणसी में एक के पास एक क्रूर शिकारी रहता था। एक दिन वह शिकार करते करते एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। उसे पता नहीं था कि नीचे शिवलिंग है। वह पूरी रात वहाँ भूखा रहा, व्रत हो गया, जागता रहा, जागरण हो गया, बेल के पत्ते गिराता रहा, पूजा हो गई। सुबह उसका हृदय बदल चुका था। वह शिकारी हिंसक से भक्त बन गया। यही है महाशिवरात्रि की शक्ति, जो अनजाने में भी जीवन बदल देती है। महाशिवरात्रि सिर्फ पूजा की रात नहीं, यह है जागरण की रात, आत्मचिंतन की रात, अहंकार को त्यागने की रात। इस रात ओम नमः शिवाय का जप मन को स्थिर करता है और आत्मा को जागृत, क्योंकि शिव किसी मंदिर में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में मिलते हैं। तो इस महाशिवरात्रि सिर्फ व्रत मत रखिए, एक संकल्प कीजिए, क्रोध छोड़ने का, अहंकार छोड़ने का और करुणा अपनाने का, क्योंकि शिव की सच्ची पूजा मंदिर में नहीं, स्वभाव में होती है। अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में लिखिए, हर हर महादेव।